अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह खटक है। मैं बेसिकली प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं एफिलिएटेड हूँ खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज के साथ और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी काम कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आज हम ज़रा डिस्कशन करते हैं। तो अक्सर लोगों का ये पहला क्वेश्चन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली आपके अपने हेयर्स, यानी जो हम पीछे से ले सकते हैं, दाढ़ी से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं या किसी और बॉडी पार्ट से ले सकते हैं, और इसको हम ट्रांसफ़र करें किसी दूसरी जगह पे, मोस्टली जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे स्कैल्प का इंटीरियर यानी ये फ्रंट वाला हिस्सा। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों का होता है कि कितने टाइप्स के हेयर ट्रांसप्लांट हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के मेनली जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहले तरीके में क्या होता था कि पूरा एक स्ट्रिप बैक साइड से एक पूरा स्ट्रिप स्किन का लेके फिर उसको स्टिच करके और बाहर वो स्ट्रिप हम हेयर्स में डिवाइड कर लेते थे और फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते थे टू द रिक्वायर्ड प्लेस, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती थी उसमें हम प्लेस कर लेते थे। दूसरा जो नया तरीका है वो ये है कि उसमें एक मशीन के ज़रिए हम एक एक ग्राफ्ट पीछे से निकालते हैं या दाढ़ी के बालों से निकालते हैं या चेस्ट से निकालते हैं और फिर इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं और आगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे लगाते हैं। तो ये दो मेन तरीके हैं। फिर क्वेश्चन होता है लोगों का, हमारे कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और क्या ये ग्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी होंगे कि नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका डोनर एरिया, ग्राफ्ट डिपेंड करता है डोनर एरिया पे कि आपके पीछे के एरिया जहाँ पे बाल मौजूद हैं वो कितने हैं। क्योंकि एक बात याद रखें कि जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें वही बाल जो आपके सर पे जितने बाल मौजूद हैं उन्हीं को हम ट्रांसफ़र करते हैं, कोई नए बाल नहीं उगते। वही जो पीछे जितने बाल हैं उसमें से कुछ पार्ट लेके उसको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो वही होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है, कि आया वो डोनर एरिया वीक है या स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो हमें बहुत अच्छे ग्राफ्ट मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपका डोनर एरिया वीक है तो उसमें हमें ग्राफ्ट कम मिलेंगे। तो डिपेंड करता है आपके डोनर एरिया पे कि आपका डोनर एरिया कैसा है। फिर दौरानिये की बात आ जाए तो कितना टाइम लगता है हेयर ट्रांसप्लांट पे। तो टाइम लगने के 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले है कि डोनर कैसा है, आपका डोनर स्ट्रांग है, आपके ग्राफ्ट उसमें से कितने निकल रहे हैं। जाहिर है जब आपके 2000 या 2500 या 3000 तक ग्राफ्ट निकलेंगे तो डेफिनेटली उस कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी ग्राफ्ट 5000 है, 6000 है तो या 4000 है तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात कि आपके जो पीछे बाल हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, आया वो एक ही डायरेक्शन में है, वो निकालना आसान है। आपका स्किन टाइप कैसा है, क्या वो सख्त स्किन है, उसमें से ग्राफ्ट निकालना आसान है या मुश्किल है। अगर वो टफ स्किन है तो उसमें डेफिनेटली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर डिपेंड करता है उसके कि हमारे पास जो ग्राफ्ट है वो हम सिर्फ स्कैल्प से निकाल रहे हैं या किसी और बॉडी पार्ट से निकाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दाढ़ी से बाल निकाल रहे हैं तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, वो डिफ़िकल्ट होता है, उसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि उसको हम बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। या चेस्ट से अगर निकालते हैं तो वो सिंगल ग्राफ्ट होते हैं मोस्टली, उसको निकालना भी ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो टाइम इस पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो मिनिमम टाइम हमारे उसमें लगता है वो 8 घंटे से लेके 13, 14 या 15 घंटे तक भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों का होता है वो यही होता है कि मुझे जो अक्सर क्लाइंट आते हैं वो ये कहते हैं कि आया मेरा सारा एरिया कवर हो जाएगा एक सेशन से या नहीं। तो ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट आंसर भी इसका बहुत डिफ़िकल्ट है। लोगों को इस पे समझाना भी ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि देखें, अगेन मैं बात करूँगा कि अगर आपका डोनर कैसा है, अगर आपका डोनर अच्छा है और डोनर स्ट्रांग है और आपका रिसिपिएंट एरिया यानी जहाँ पे हमें बाल लगाने की ज़रूरत है वो कम है,
तो डेफिनेटली वो एक सेशन में हो सकता है। लेकिन अगर आपका जहाँ पे हमें ज़रूरत है बालों की वो एरिया ज़्यादा है और आपका डोनर डेफिनेटली कम होगा। जब आपका रिसिपिएंट ज़्यादा है, यानी जहाँ पे हमें बालों की ज़रूरत है वो ज़्यादा है, तो आपका जो डोनर एरिया है वो कम होगा, तो वो एक सेशन में नहीं होगा। अगर आपका डोनर एरिया कम है जिसमें फ्रंट है सिर्फ, तो फिर वो शायद एक सेशन में हो। ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी।